माँ ऑनलाइन क्लास लोनी में आपका सभी का स्वागत है। जैसे पिछली कक्षा में हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस से थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 है। यदि 63 को या 27 दोनों में किसी को चेंज कर दो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस, जैसे यहाँ दिया हुआ साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में तो माइनस नहीं होगा प्लस ही रहेगा। तो 63 तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 प्लस साइन स्क्वायर 27, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 क्या होगा कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 बराबर, तो साइन स्क्वायर और कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। जैसे अगला साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या कॉस थीटा, तो कॉस थीटा जैसे ये साइन थीटा तो कॉस 90 माइनस थीटा इसका क्या हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के जैसे जैसे लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो दो सेम संख्या है साइन थीटा गुणा साइन थीटा, तो क्या साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा डॉट गुणा कॉस थीटा, तो क्या कॉस थीटा स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। जैसे अगला सवाल है साइन 45 कॉस 45 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो आपने सारणी में मान ज्ञात करना सीखा है। तो साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2, कॉस 45 1/√2, कॉस 45 और साइन 45 का मान सेम होता है, माइनस तो माइनस आ गया, साइन स्क्वायर 30 तो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, तो 1/√2 इंटू 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर, तो क्या होगा 1/√2 का स्क्वायर 1/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 बराबर 1/4। अब अगले सवाल में देखते हैं 4 साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 टेन स्क्वायर 30 माइनस 8 साइन 45 डिग्री कॉस 45, 4 का 4 साइन 60 का मान √3/2, साइन 60 का मान होता है √3/2 स्क्वायर है, तो इसकी घात प्लस 3 टेन 30 डिग्री 1/√3 का स्क्वायर माइनस 8 साइन 45 1/√2 कॉस 45 1/√2, 4 √3/2 √3 का 3 2 का 4 प्लस 3 1/√3, तो 1√3 का क्या 1/3 माइनस 8 1/√2 इंटू 1/√2 क्या होता है 1/2, तो इसमें 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या रहा 3 से 3 कैंसिल, क्या रहा 1 माइनस 4 दूनी 8, तो क्या माइनस के 4, तो 3 1 4 माइनस 4 बराबर 0। साइन 480 डिग्री, अब इसको कैसे करते हैं, साइन 480 दिया है तो साइन 480, तो साइन 360 प्लस 120 कर देते हैं। अब चौथा चतुर्थांश है
प्लस थीटा दिया हुआ है, मतलब क्या 360 एक चक्कर पूरा हो गया। उसके बाद फर्स्ट चतुर्थांश में, ठीक है, फर्स्ट चतुर्थांश में कह रहा है 120 डिग्री, तो जो साइन है 360 है, तो जो त्रिकोणमिति का चिन्ह है वो सेम रहेगा और 120 डिग्री जो थीटा दिया हुआ है वो आ जाएगा। अब 120 डिग्री है, उसको 90 प्लस 30 कह सकते हैं, मतलब दूसरे चतुर्थांश में 90 प्लस 30, तो दूसरे चतुर्थांश में चला जाता है, तो वहाँ क्या होता है, साइन प्लस में होता है, तो cos 30, तो क्या हो जाएगा साइन का उल्टा, क्यों 90 है तो यहाँ चिन्ह चेंज, जो साइन है वो cos में चेंज हो जाएगा, तो cos थीटा कितना दिया हुआ 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का अपने पास मान ध्यान है √3/2। जैसे अगला सवाल है 2 sin स्क्वायर a प्लस cos की घात 4a बराबर 1 प्लस साइन की घात 4a। अब सिद्ध करना है कि वामावत जो दिया हुआ है और दाहिनेवत जो दी हुई है समीकरण, वो दोनों सेम होनी चाहिए। अब जैसे पहले ये ले लेते हैं 2 sin स्क्वायर a प्लस cos की घात 4a माइनस 4 sin 4a बराबर 1। अब इस जो sin 4 की घात a 4 है उसको इधर ले लिया, तो क्या माइनस आ गया, इधर 1। अब देखो cos 4 की घात a sin 4 की घात, यहाँ प्लस माइनस का फॉर्मूला लगता है। 2 sin स्क्वायर a सेम रख दिया, cos स्क्वायर a की घात स्क्वायर, मतलब जो 4 है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, इसको a स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस b होल स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इस तरह होगा। तो यहाँ यही है, तो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a गुणा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बराबर 1। 2 sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बराबर 1। तो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a क्या होता है 1, ये हो गया 1। तो यहाँ क्या बचेगा गुणे में, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बराबर 1। यहाँ 2 sin स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर a दोनों सेम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a कम हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a क्या होता है 1। तो दोनों साइड जो समीकरण है यहाँ इसमें देख 1 आया है, तो यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया। अब अगला सवाल है 1 प्लस टेन स्क्वायर a कॉस a साइन a बराबर 10a। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a साइन स्क्वायर a, राइट एंड जो संख्या दी हुई है उसको लिया है। तो टेन जब भी दिया हुआ है उसको यदि कोई सूत्र नहीं लगता है तो साइन और कॉस में बदल दें। तो टेन स्क्वायर a, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a, जो टेन है टेन को किस में लिखते हैं साइन a बटा कॉस a, तो कॉस a इंटू साइन a। अब इसको अंदर, अब जो ये 1 दिया हुआ है लसन ले लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर a क्या आया लसन कॉस स्क्वायर a, तो कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, तो कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a क्या होता है 1, तो ये 1 आ गया। तो नीचे क्या होगा कॉस स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a कॉस a साइन a,
तो कॉस से कॉस ए कट गया, तो ऊपर क्या रहा है साइन ए, नीचे कॉस ए, तो साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है टेन ए, जो अपने राइट साइड टेन ए दिया हुआ है। उसके बाद अपना टॉपिक शुरू होता है एक समकोण त्रिभुज के कोणों ज्ञात करना। अब समकोण त्रिभुज है उसके कोण ज्ञात करना, किस प्रकार कोण ज्ञात होते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज में किसी भी कोण को ज्ञात करने के लिए केवल उसके कोण को साइन कॉस टेन में मान ज्ञात होना आवश्यक होता है। मतलब किसी भी एक समीकरण का मान ज्ञात होना चाहिए, साइन का मान या कॉस का मान या टेन का मान, किसी का एक का ज्ञात होते हैं, दूसरे सभी का ज्ञात मान निकाल सकते हैं। यदि हमें मान ज्ञात हो तो सारणी द्वारा कोण ज्ञात किया सकते हैं। यदि मान ज्ञात हो गया साइन 30 है तो कॉस टेन का भी मान ज्ञात हो सकता है। जैसे चित्र त्रिभुज ए तथा त्रिभुज मालूम करें। अब ए और बी मालूम करना, इसमें आपको लंब 4 सेंटीमीटर और आधार 10 सेंटीमीटर। अब इसमें विपरीत भुजा, ए के विपरीत भुजा 4 और संगत भुजा 10 सेंटीमीटर दी है। अब आपको कोण ए और बी ज्ञात करना है। सी कितना है 90 डिग्री। अब आपको ध्यान है कर्ण ज्ञात है नहीं आपको पास, लंब और आधार। लंब आधार है इसका मतलब टेन थीटा, तो अब टेन का मान लगाते हैं, टेन ए लंब बटा आधार, तो बी सी अपॉन सी ए तो कितना 4/10 तो 0.4। अब 0.4 है उसका मान सारणी के द्वारा निकाला जाता है, जो 22 डिग्री के लगभग होता है। यदि थीटा के दो कोण मालूम हैं तो तीसरा निकाल सकते हैं। एक 90 हो गया तो ये टेन आपका 22 के आसपास हो गया, 22 के लगभग। और तो आपको दो मालूम हो गया 90 और 22, तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 380। एक 90 का है एक 22 का, तो तीसरा बी कितने का हो गया 68 डिग्री का। एक एसी सर्किट फेस का कोण चित्र जैसे बाहर आइए रहा, दिया हुआ है त्रिभुज थीटा तथा त्रिभुज बी ज्ञात करें। अब इसमें 90 डिग्री क्या है, ठीक है, 100 ओम का विकिरण है, आपको ये विकिरण देते हैं, आधार ये 90 डिग्री का देते हैं, ठीक है। तो अब आपको आधार और कर्ण दिया हुआ है, तो आधार बटा कर्ण क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा 0.003, तो कॉस की सारणी में 0.9 जो 0.99000 वो 25 डिग्री के लगभग होता है। जब 190 एक आपको 25 याद हो गया तो तीसरा कितना हो जाएगा 65 का। अब ये आप जैसे कॉस सारणी में ये कैसे निकालते हैं मैं अभी वो बताता हूँ। जैसे कि ये कॉस की सारणी टेबल है जिसके अंदर आपको 0.900 जो देखना था, जैसे इसमें चलते हैं डिवीजन, इसमें देखो 25 0.000, यहाँ देखो सबसे ज़्यादा आ रही संख्या, यहाँ देखो 0.00 मतलब लगभग 0.9003, तो मतलब ये अपने 25 डिग्री के आसपास इसका मान है। इसी प्रकार अन्य जो भी
अपने जो सारणी में नहीं दिए हुए हैं उनके अलावा जो भी मान ज्ञात करना वो इस सारणी से मान ज्ञात किया जाता है। साइन कॉस टेन सबकी अलग अलग सारणी होती है, उसे इनका मान ज्ञात किया जाता है। जैसे कि एक त्रिभुज की भुजा ज्ञात करनी, अब एक मतलब दो त्रिभुज में दो चीजें दी हुई होगी, एक कोण दिया हुआ होगा, यह एक दो कोण, यदि त्रिभुज में दो कोण दिए हुए उनसे ज्ञात किया जा सकता है। यदि दो भुजा दी हुई है या एक कोण एक भुजा, कोई भी त्रिभुज में दो चीजें दी जरूरी है तो उससे क्या है, उसके सब तरह तीनों कोण ज्ञात किया जाता है, तीनों भुजाएं ज्ञात की जा सकती हैं। जैसे यहाँ दो, एक कोण और एक भुजा दी है, ठीक है। अब ये त्रिभुज कैसा, समकोण, तो दो कोण आपको मालूम चल गए, तो भुजा BC तथा AC ज्ञात करनी है और B कितना होगा, ठीक है। तो आपको विकर्ण दिया हुआ है, तो पहले आधार ज्ञात कर लेते हैं। तो साइन ए पहले आधार क्या, लंब ज्ञात कर सकते हैं। तो BC अपॉन AB, तो साइन ए BC अपॉन AB, तो BC एंगल कितना है, ए कितना है 30 डिग्री, तो 30 BC अपने को ज्ञात करना है और B कितना है 10 डिग्री। तो 30 डिग्री का क्या होता है, साइन 30 डिग्री 1/2, तो 0.5, तो इंटू 10, तो 0.5 इंटू 10, तो 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया आपको 5 सेंटीमीटर। अब ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 30, ये 90, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। अब ये AC ज्ञात करनी है, तो AC के लिए या समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हैं, उसे भी ज्ञात कर सकते हैं, या कॉस थीटा AC अपॉन AB 30 डिग्री, तो ये कितना √3/2, AC कितना है ज्ञात करना है, AC बटा 10। जैसे √3/2 इसका मान होता है 0.8660 बराबर AC बटा 10, 10 उधर गया तो क्या होगा 8.660, ये क्या आ गए आपकी AC। इसी प्रकार कोई भी त्रिभुज लेके उसके मान ज्ञात